एवरीवन, आज हम नॉर्मल तूर दाल और अरहर दाल जिसे कहते हैं उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये देखिए, एग्जैक्ट परफेक्ट तूर दाल की पहचान ये है विसल लगने के बाद। कहने को ये बहुत आसान है, हम रोज़ बनाते हैं, लेकिन दाने भी पूरे गले हुए हों और एट द सेम टाइम हमें दाने खिले खिले दिखने भी चाहिए। यानी ना तो वो कच्ची हो, खड़ी हुई हो, तब भी नहीं मज़ा आता खाने में, और ना ही वो एकदम पानी की तरह पतली हो और पूरी तरह से घुली हुई हो। तो ये मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से ये परफेक्ट तूर दाल का है। मेरा छौंक जो मैं लगाती हूँ वो इस तरह से होता है। अभी सर्दियों में ये घी एकदम जम जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उस जितना क्वांटिटी चाहिए उसको लेके जिस बर्नर पे आपने रखा है उस पर अगर हल्का भी घुमाएंगे तो वो मेल्ट होने लगता है। थोड़ी सी देर हो रही थी, लेकिन फिर भी इस तरह से आप इसमें डालिए। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल सा छौंक लगाती हूँ, पर फिर भी बहुत टेस्टी बनती है, तो इसलिए मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी बताइएगा आप कैसे बनाते हैं दाल। मैंने जब इसमें घी डाला तो उसके बाद हमेशा पहले थोड़ा सा जीरा डाल के चेक कर लीजिए कि घी हुआ है कि नहीं, क्योंकि जब तक इस तरह से क्रैकलिंग होके ये जीरा ऊपर ना आए तब तक आप नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर वो पेट में दुखेगा अगर कच्चा होगा। तो अब मैंने और धनिया इसके अंदर जीरा डाल दिया था, और उसके बाद मैंने ये देखिए बर्नर बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हाई फ्लेम जो हुई थी वो बर्नर बंद होने से हुई थी। जब ये हो जाए तो आप इसके अंदर ये कश्मीरी लाल, मैं कश्मीरी लाल यूज़ करती हूँ, अगर आप मिर्च खाते हैं तो आप तीखा लाल भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल लिया और अब इसके साथ में डाल रही हूँ। याद रखिएगा कि मैंने बर्नर बंद करने के बाद डाली थी मिर्ची, क्योंकि नहीं तो मिर्च जल जाएगी और फिर पूरी दाल ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आप इसमें छौंक लगा दीजिए। पर सारा इम्पॉर्टेंट काम है कि दाल की कंसिस्टेंसी प्रेशर कुकर के बाद, और ये देखिए मैंने उसमें जो बचा हुआ घी और जीरा होता है वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, और इसलिए मैंने इसके अंदर एक कड़छी से डाल के वापस इसे डाल दिया। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, नहीं तो घी ऊपर ऊपर तैरेगा। तो आप इसे अच्छी तरह से हिला लीजिए, थोड़ी देर बाद घी पूरा मिल जाएगा। कभी कभी जब दाल नहीं गलती तो हाँ, इसे दोबारा विसल करते हैं या फिर हम और खौलाते हैं, पर फिर वो मज़ा नहीं आ पाता है दाल में, जितनी फ्रेश छौंक की एक अलग ही टेस्ट होता है। तो मैं इस तरह से इसको बनाती हूँ। आप भी इसी तरह ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कैसी लगी। और फिर ये देखिए, ये जो दाल का कुकर खाली हुआ था इसमें मैंने फटाफट आलू डाल के बॉईल कर दिए। अब चाहे मैं धोऊँ चाहे मेड धोए, लेकिन हर एक का काम हल्का हो जाएगा। और अब इस दाल को सिंपल सा अगर आपने धनिए से, हरे धनिए से गार्निश कर दिया, तो अगर बच्चे नहीं भी खाते तो फिर भी इसकी एक बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आ जाएगी। तो ये रही अरहर की दाल। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।